आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एनिमे की, जो स्टोरी, एक्शन और इमोशंस का परफेक्ट कॉम्बो है। अगर आप एनिमे लवर हो या बिगिनर, ये लिस्ट आपको डेफिनेटली एक्साइट करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से एनिमे लिस्ट में है। ओशिनोको सीजन 2 का प्लॉट काफी इंटेंस और डार्क डायरेक्शन लेता है। स्टोरी मेनली फोकस करती है एक्वा होशिनो पर, जो अब एक्टिंग वर्ल्ड में अपनी जगह बना रहा है, लेकिन उसका असली गोल है अपनी माँ आई होशिनो की किलर को ढूंढना। इस सीजन का मेजर पार्ट टोक्यो ब्लेड स्टेज प्ले आर्क है, जहां एक्वा एक थिएटर प्रोडक्शन में काम करता है। यहाँ पे एक्टिंग का रियल स्ट्रगल, इमोशंस और राइवलरी दिखाई जाती है, स्पेशली एक्वा और दूसरे टैलेंटेड एक्टर्स के बीच। एक्वा अपनी एक्टिंग को यूज करता है लोगों के इमोशंस मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि वो ट्रूथ के करीब पहुंच सके। दूसरी तरफ रूबी होशिनो अपनी आइडल जर्नी कंटिन्यू करती है, लेकिन उसके अंदर भी रिवेंज और ट्रूथ जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ रही होती है। धीरे धीरे रूबी भी डार्क रियलिटी के क्लोजर आती है। सीजन 2 का मेन थीम है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हार्श ट्रूथ, फेक स्माइल्स, हिडन पेन और पर्सनल ट्रॉमा। एक्वा का कैरेक्टर और ज्यादा कोल्ड और कैलकुलेटेड बन जाता है, जबकि रूबी का इनोसेंस धीरे धीरे टूटने लगता है। स्टोरी एंड होती है डीपर मिस्ट्री और अपकमिंग कन्फ्रंटेशन के सेटअप के साथ। मुशोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 2 पार्ट 2 का प्लॉट इमोशनल और कैरेक्टर फोकस्ड है। स्टोरी कंटिन्यू होती है रूडियस ग्रेरैट के लाइफ से, जो अब रानोआ मैजिक यूनिवर्सिटी में सेटल हो चुका है। इस पार्ट में मेन फोकस रूडियस और सिल्फिएट यानी सिल्फी के रिलेशनशिप पर है। जब रूडियस को पता चलता है कि सिल्फी ही उसकी बचपन की दोस्त है, उनके बीच का बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है। धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप रोमांटिक डायरेक्शन लेता है और फाइनली वो शादी कर लेते हैं। ये पार्ट रूडियस की इमोशनल हीलिंग को भी दिखाता है, स्पेशली उसके पास ट्रॉमा और लोनलीनेस से निकलना। साथ ही रूडियस अपनी फैमिली मेंबर्स, स्पेशली अपनी मिसिंग माँ जेनिथ ग्रेरैट को ढूंढने का प्लान बनाता है। इसके लिए वो एक डेंजरस जर्नी पर जाने का डिसीजन लेता है, जहां उसे नई चैलेंजेस और इमोशनल स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। ओवरऑल सीजन 2 पार्ट 2 ग्रोथ, लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी के थीम्स को हाईलाइट करता है। रूडियस एक इमेच्योर लड़के से एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनने की तरफ बढ़ रहा है, और स्टोरी फ्यूचर एडवेंचर्स के लिए स्ट्रॉन्ग सेटअप क्रिएट करती है। ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 2 द सेपरेशन का प्लॉट और भी इंटेंस हो जाता है। स्टोरी कंटिन्यू होती है सोल सोसाइटी और क्विंसी आर्मी के बीच वॉर से, जिसे लीड करता है यावाच। इस पार्ट में क्विंसी सोल सोसाइटी पर दोबारा अटैक करते हैं और अपनी पावरफुल एबिलिटीज यानी श्रिफ्ट का फुल यूज दिखाते हैं। इचिगो कुरोसाकी अपनी ट्रू पावर्स को समझने के लिए रॉयल पैलेस जाता है, जहां उसे अपनी आइडेंटिटी और लीनिएज के बारे में शॉकिंग ट्रूथ्स पता चलते हैं कि उसका कनेक्शन क्विंसी पावर्स से भी है। दूसरी तरफ सोल रीपर्स अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं। रुकिया कुचिकी और रेंजी आबाराई भी रॉयल गार्ड के अंडर ट्रेन करके काफी पावरफुल बन जाते हैं। बैटल्स और सैक्रिफाइसेस का लेवल हाई हो जाता है और कई कैप्टन्स अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं। इस आर्क का मेन थीम है आइडेंटिटी, पावर और डेस्टिनी। इचिगो ग्रेजुअली समझता है कि वो कौन है और किस साइड खड़ा होना चाहिए। स्टोरी एंड होती है एक और बड़े क्लैश के सेटअप के साथ, जहां फाइनल वॉर और भी डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। माई हीरो एकेडेमिया सीजन 7 का प्लॉट फाइनल वॉर आर्क को कंटिन्यू करता है, जहां हीरोज और विलन्स के बीच अल्टीमेट बैटल शुरू होती है। स्टोरी फोकस करती है इजुकु मिडोरिया पर, जो अब अपनी फुल पावर वन फॉर ऑल को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। हीरोज एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं विलन्स को अलग अलग लोकेशंस पर डिवाइड करने के लिए, ताकि टोमुरा शिगराकी और ऑल फॉर वन जैसे डेंजरस एनिमीज को कंट्रोल किया जा सके। हर बैटलफील्ड पर इंटेंस फाइट्स होती हैं, जहां प्रो हीरोज और स्टूडेंट्स अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं। मिडोरिया का मेन कॉन्फ्रंटेशन शिगराकी के साथ होता है, जहां सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं बल्कि इमोशनल क्लैश भी होता है। मिडोरिया उसे समझने और बचाने की कोशिश करता है, जबकि शिगराकी डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर और आगे बढ़ता है। सीजन 7 का मेन थीम है होप वर्सेस डिस्पेयर और हीरोइज्म का ट्रू मीनिंग। हर कैरेक्टर अपनी ग्रोथ दिखाता है और सैक्रिफाइसेस भी होते हैं। स्टोरी एंड होती है एक हाई टेंशन पॉइंट पर, जो फाइनल आउटकम के लिए बिल्डअप क्रिएट करता है। तुम डिलिशियस इन डंजन। इस एनिमे का प्लॉट एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है, जहां एडवेंचरर्स डंजन एक्सप्लोर करते हैं मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए। स्टोरी फॉलो करती है लायोस और उसकी पार्टी को। जब उनकी टीममेट फालिन को एक ड्रैगन खा लेता है, तब उनके पास पैसे और फूड खत्म हो जाता है। तब लायोस एक अनयूजुअल आइडिया देता है, क्यों ना डंजन के मॉन्स्टर्स को ही कुक करके खाया जाए।
यहाँ एंटर होता है सेंशी, एक ड्वार्फ जो मॉन्स्टर कुकिंग का एक्सपर्ट है। वो उन्हें सिखाता है कैसे डेंजरस क्रीचर्स को डिलिशियस डिशेस में कन्वर्ट किया जाता है। हर एपिसोड में एडवेंचर प्लस कुकिंग का यूनिक मिक्स दिखाया जाता है। स्लाइम्स, ड्रैगन्स और वियर्ड क्रीचर्स सब फूड बन जाते हैं। साथ ही टीम धीरे धीरे डीपर डंजन में जाती है फालिन को बचाने के लिए। स्टोरी का मेन थीम है सर्वाइवल, फ्रेंडशिप और क्रिएटिविटी। लाइट कॉमेडी के साथ डार्क मोमेंट्स भी आते हैं जो दिखाते हैं कि डंजन वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है।